नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 6F का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज होता है। और है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज होता है समबाहु, समकोण, विषमबाहु, समद्विबाहु। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं भाई। यहाँ तो विकल्प जो है क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं कि जो है समद्विबाहु होगा। ठीक है, लेकिन जो है समद्विबाहु कैसे होगा इसको जो है देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक जो है त्रिभुज बना लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये जो है हमारे ख्याल से ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके मध्य बिंदुओं से इसके और इसके मध्य बिंदुओं से एक त्रिभुज खींच दिया जाए। ठीक है, एक त्रिभुज खींच दिया जाए तो ये त्रिभुज होगा। तो कौन सा त्रिभुज होगा, माने ये त्रिभुज कौन, त्रिभुज पी क्यू और आर जो त्रिभुज बना, यह जो है कौन सा त्रिभुज होगा। ठीक है, तो अब इसको जो है कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा त्रिभुज होगा, तो इसको जो है थोड़ा सिद्ध करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, क्योंकि ए बी और जो है क्या है ए सी हमने जो है बराबर लिया है। ठीक है, मान लिया कि ए बी और ए सी जो हम लोगों ने समद्विबाहु है, तो ए बी बराबर है ए सी के, माना है। ठीक है, माना कि ए बी बराबर है ए सी के, ए बी और ए सी बराबर है। तो जब ए बी और ए सी बराबर हैं तो ए पी बराबर हो जाएगा पी बी के। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे और ये जो है क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये भी जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, देखिए ए पी बराबर हो जाएगा किसके, ए पी बराबर, चूँकि मध्य बिंदु है ही, तो मध्य बिंदु है तो ये जो है बराबर होगा इसके, होगा ना। तो ए पी बराबर हो जाएगा पी बी के। और यहाँ जो है ए क्यू बराबर हो जाएगा किसके, ए क्यू बराबर हो जाएगा क्यू सी के। ठीक है, ए क्यू बराबर हो जाएगा क्यू सी के, इसलिए जो है ए पी बराबर हो जाएगा किसके, ए क्यू के। ठीक है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, तो जितना ये है उतना ही ये है, और ये भी जो है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु जो है दोनों बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपस में बराबर, तो ये और ये जो है बराबर हो गया। तो जो है क्या होगा, अब देखिए बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए जो है क्या होगा, कोण ए पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, कोण ए क्यू पी के। तो कोण ए क्यू पी के जो है बराबर हो जाएगा कोण ए क्यू पी जो है क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है त्रिभुज जो है क्या हो गया, समद्विबाहु हो गया। कौन त्रिभुज, ए पी क्यू त्रिभुज ए पी क्यू क्या हो गया, समद्विबाहु हो गया, क्योंकि ये और ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, तो समद्विबाहु हो गया। अगर इसी त्रिभुज के बराबर ये भी त्रिभुज आ जाए तो कहा जाएगा कि समद्विबाहु है। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज में हम लोग देखें, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज पी क्यू आर में अगर देखा जाए, तो पी क्यू आर में देखा जाए तो ये देखिए, ये कोण जो है क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं भाई, देखिए ना, ये जो है अगर इस रेखा को आगे बढ़ाया जाए और इस रेखा को आगे बढ़ाया जाए तो ये दोनों क्या होंगे, समांतर जो है रेखाएं होंगी। और जब समांतर होंगी तो जो ये क्या होगा, एकांतर कोण होगा। ये तिर्यक रेखा काट रही है तो यह जो है क्या होगा, एकांतर कोण होगा। एकांतर कोण, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये परमेय है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कोण जो है क्या हो जाएगा, कोण, अब देखिए इसमें जो है कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कोण जो है
इसमें बराबर हो जाएगा। तो ये जो है कोण क्या होगा, कोण कौन बराबर होगा, कोण ए पी क्यू बराबर होगा कोण पी क्यू आर के होगा। अच्छा, और उसके बाद से देखिए ये जो है कोण बराबर हो गया, और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि ये भी एकांतर कोण होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा एकांतर कोण से एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण है, ठीक है। और उसी प्रकार जो है ये कोण जो है क्या हो जाएगा, देखिए कोण ए क्यू पी बराबर हो जाएगा किसके, कोण ए क्यू पी बराबर हो जाएगा कोण क्यू पी आर के। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण क्यू पी आर के बराबर हो गया। ये भी एकांतर होगा, ठीक है। तो जब ये जो है ये जो है माने ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये दोनों कोण क्या हो गए, तब आपस में बराबर हो गए, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर सिद्ध किया जा चुका है कि कोण P बराबर हो कोण Q के। तो इसलिए ये कोण और ये कोण बराबर हो रहे हैं। तो जब दो कोण बराबर हो गए तो इसके सामने की भुजा जो है क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है PQR भी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इस प्रकार जो है, इसलिए त्रिभुज PQR भी जो है क्या होगा, समद्विबाहु होगा। आर भी समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है। तो ये भी जो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये सिद्ध हो गया, ठीक है, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया भाई। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर सिद्ध किया जा चुका है, और तब तो फिर इस कोण के बराबर ये हो जा रहा है भाई। ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो चूंकि ये और दोनों कोण बराबर हैं, तो ये भी जो आपस में बराबर होंगे। तो जब बराबर होंगे तो इसके सम्मुख, जब बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये जो क्या होगा, समद्विबाहु होगा, ठीक है। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, और 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग 24 वर्ग सेमी हो तो दूसरे त्रिभुज का संगत भुजा का वर्ग होगा, ठीक है। दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा का जो है क्या होगा, वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में जो है देखिए त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है, ये वो संगत भुजा का वर्ग भी दिया है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग के त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात से संबंधित जो प्रमेय है, क्या है कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये वाला जो है फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे। तो सूत्र क्या है, सूत्र है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एक त्रिभुज का वर्ग, भुजा का वर्ग, एक त्रिभुज के भुजा का वर्ग, ठीक है, संगत भुजा का वर्ग बटा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा का वर्ग, यानी कि दूसरे भुजा का वर्ग, ठीक है, दूसरे भुजा का वर्ग होता है। तो एक समकोण एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 है, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 48 है, ठीक है। तो 32/48 लिखेंगे, ठीक है, 32/48 लिख देंगे। और एक त्रिभुज का जो है भुजा जो है वर्ग में दिया है 24, ठीक है, वर्ग सेमी दिया है कि एक त्रिभुज के जो है एक भुजा कितनी है, 24 वर्ग सेमी है, ठीक है। तो 24 वर्ग सेमी है तो 24 से लिख देंगे। और दूसरे भुजा का वर्ग यही निकालना है हम लोगों को। तो दूसरे भुजा का वर्ग जो है यही रहेगा, यही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो है इसमें होगा कि हम जो है क्या करेंगे, दूसरे भुजा का वर्ग का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, 32 में, और इसको इस गुणा कर देते हैं। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरे भुजा का वर्ग गुणा 32, यानी कि 32 यहाँ पे लिख देंगे 32 गुणा दूसरे भुजा की वर्ग, दूसरे भुजा
का वर्ग, ठीक है, दूसरे भुजा का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 32 गुणे 48 24 गुणे 48 हो जाएगा। तो 24 गुणे 48 हो गया, ठीक है। अब जो है 32 को इधर ला देंगे तो यहाँ बचेगा दूसरे भुजा का वर्ग। दूसरे यह न पूछ रहा है कि दूसरे संगत भुजा का वर्ग क्या होगा, तो दूसरे संगत भुजा का वर्ग दूसरे संगत भुजा का मैंने यहाँ पे लिख सकते थे दूसरे संगत भुजा का वर्ग है। तो दूसरे संगत भुजा का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 24 गुणे 48 बट्टे में हो जाएगा 32, ठीक है। अब 8 3 24, 8 चौका 32, 4 16 48 और 16 3 48। तो ये जो है क्या हो जाएगा दूसरी भुजा जो है, देखिए गलती का 8 3 24, 8 चौका 32 हैं, 16 चौको 16 3 48, 4 से कटेगा 4 का 4, 4 दूना 8, 12 चौको 48, सॉरी 12 चौको 48 होगा, ठीक है। तो 12 चौका 48, तो 12 चौका 48 है। अब 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और काट लेते हैं, 8 3 24 के 8 3 24 कट गया 3 बार में, 8 चौका 32 4 बार में ही कट जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो 48 को, तो 4 ब्रह्म 48, ठीक है, ठीक है। अब तो 12 3 36 वर्ग, 12 3 36 वर्ग सेमी, ये हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेमी और 20 सेमी है। यदि पहले त्रिभुज के एक शीर्ष की ऊंचाई की माप 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई की माप क्या होगी, ठीक है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 30 और 20 दिया हुआ है। यदि पहले त्रिभुज के एक शीर्ष की ऊंचाई की माप 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की जो है संगत ऊंचाई की माप क्या होगी, ठीक है। तो इसको कैसे जो है जानेंगे कि भाई क्या होगी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, तो दो समरूप त्रिभुज बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हल है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन के लिए दो समरूप त्रिभुज बनाना पड़ेगा। दो समरूप त्रिभुजों का कह रहा है तो दो समरूप त्रिभुज जो है, मान लीजिए ए हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, और इस पे क्या किया है शीर्ष लंब डाला है, ठीक है। तो इसका जो एक दे रखा है शीर्ष लंब की ऊंचाई 12, ठीक है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस त्रिभुज का नाम हम लोग कुछ भी दे दें, ठीक है, ए बी सी पी क्यू और आर दे दें, ठीक है। तो अब इन दोनों त्रिभुजों का परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों का परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे हम लोग जो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका एक सूत्र होता है कि कोई भी समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात बराबर होता है इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये जो है एक जो है क्या है फार्मूला समझ लीजिए, या जो है प्रमेय समझ लीजिए। माने इसका प्रमेय क्या है आप लोग जो है किताब में देख सकते हैं कि परिमापों का अनुपात बराबर होता है इसके लिए सूत्र लगाएंगे कि परिमापों का अनुपात बराबर क्या होता है, इसके संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब या तो इतना बटे इतना बराबर लिख सकते हैं, इतना बटे इतना, माने परिमाप का अनुपात इसका सूत्र होता है। सूत्र डायरेक्ट जो है लिखते हैं, क्योंकि इसमें हल करके दिखाना नहीं रहेगा, आपको विकल्प लाने से मतलब है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है क्या कि जो परिमाप का अनुपात परिमापों का अनुपात बराबर क्या होता है संगत शीर्षों के अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, या जो है ऊंचाई का अनुपात कह लीजिए, या भुजा का अनुपात कह लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई का अनुपात या भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात का मतलब क्या कि इस भुजा के संगत ये है ना, तो इन दोनों का जो अनुपात निकाल के
आप परिमाप के अनुपात के बराबर तुलना कर सकते हैं। ये ऊंचाई है तो इन दोनों के ऊंचाइयों का अनुपात निकाल के परिमाप के अनुपात से तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो परिमापों का अनुपात निकालना है तो पहला जो है परिमाप जो है कितना दिया है, पहले त्रिभुज का परिमाप दिया है 30 और दूसरे त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 20। तो अनुपात निकालने के लिए ऐसे नहीं करते हैं 30/20 अब बराबर ऊंचाइयों का अनुपात। तो पहले ऊंचाई जो है कितना दिया है ABC, इसको D मान लीजिए, इसको PQ मान लीजिए, PQRS मान लीजिए। ठीक है, तो जो है पहला ऊंचाई दिया है AD का मतलब कितना 12 अब बटे दूसरा ऊंचाई PQ का मान जो है दिया नहीं है तो PQ को PQ रहने देते हैं। ठीक है, अब इससे जो हम आराम से जो है PQ की जो है निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा क्रॉस, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो PQ का 30 में गुणा होगा तो 30 PQ हो जाएगा। अब बराबर जो है 20 का 12 में गुणा होगा तो जो है 12 × 20 हो जाएगा। अब देखिए 30 × PQ है तो 30 को इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा तो PQ बराबर क्या हो जाएगा 12 × 20 बटे 30। ठीक है, तो अब जो है इसको काट लेते हैं, 6 से काटेंगे दोनों को, मैंने ऐसा अंक लेते हैं जिससे दोनों कट जाए ऊपर नीचे। तो 6 से 6 दूना 12 और 6 × 5 30 और 5 चौका 20 तो 4 दूना 8। ठीक है, तो PQ की हाइट कितनी हो गई, PQ की जो है हाइट हो जाएगी 8 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका हाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। और विकल्प में अगर 8 दिया है तो 8 होगा, तो पहला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, तो पहला विकल्प इसका सही होगा आंसर। ठीक है, विकल्प हम लोगों को बताना है तो एक तरह से इसको मोटा मोटी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री हो और AC 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर हो तो C से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। C से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं चित्र इसका कैसे बनेगा। एक समकोण त्रिभुज है ABC और उसमें जो है C 90 डिग्री का है और AC और BC का मान दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका फिगर देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, तो फिगर इसको बना लेते हैं 1 मिनट। ठीक है, तो फिगर में जो है जैसे कहा है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ABCD एक क्या है समकोण त्रिभुज है। तो ABC एक जो है हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें C को कह रहा है कि यही समकोण है तो C को यहाँ पहले लिख देते हैं और उसके बाद से जो है A लिख देते हैं और उसके बाद से जो है B लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ABC एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज है। अब इसमें कह रहा है कि जो है AC का मान जो दे रखा है, AC का मान जो है A और C का मान दे रखा है कितना, तो AC का मान दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर और BC का मान 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस पे C से जो है माध्यिका है, C से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी। तो C बिंदु से जो है माध्यिका खींच रहा है, तो C बिंदु से माध्यिका खींचेंगे तो ये जो है इस पे जो है क्या होगा लंब होगा। ठीक है, तो इस पे हो गया लंब। ठीक है, तो ये जो है DC की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी लंबाई निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा सोचिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या करते हैं, देखिए माध्यिका है तो माध्यिका क्या करती है, सम्मुख भुजा को बराबर भागों में विभाजित करती है माध्यिका। ठीक है, तो ये माध्यिका है तो इसको बराबर भागों में बांटी होगी। ठीक है, तो जो है सबसे पहले हम लोग जो है देख लेते हैं AB की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो AB की लंबाई जो है निकालना पड़ेगा। तो इसमें जो है ये चूँकि समकोण त्रिभुज है, ये है ABC, तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से जो है AB की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में जो है क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होता है, तो AB जो है क्या होगा, कर्ण होगा। तो AB का जो है AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, शेषान्य दो भुजाओं का वर्ग, यानी कि AC का वर्ग आधन में जो है BC का वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो AC का वर्ग का मतलब AC का मतलब 3 है, का इसका वर्ग आधन में जो है BC का मतलब जो है 4 है, तो 4 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, वर्ग है तो जो है 3 × 3 होगा, यहाँ भी 4 का वर्ग है तो 4 × 4 होगा। ठीक है, तो 3 3 9 आधन जो है 16 हो गया।
अब इसको जो है अगर जोड़ देते हैं तो 16 9 25 हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है 25। तो अब वर्ग को जो इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है रूट में। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट में 25, ठीक है। और अंडर रूट में 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब मैंने 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से करते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ा लगता है उसको बाहर ले लेते हैं। तो अंडर रूट में 5 गुणे 5 हुआ, ये जोड़ा लग गया तो इसको बाहर निकाल देंगे तो 5 वर्गमूल हो गया, ठीक है। तो ए बी की जो हाइट हो गई, ए बी की लंबाई हो गई वह जो है 5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। 5 सेंटीमीटर माना जो भी दिया है सेंटीमीटर में दिया है ना, ये जो किस में दिया है सेमी में, ठीक है। तो सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ए बी की लंबाई कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई कितनी हो गई, ए और बी की लंबाई, ए बी की लंबाई ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया। तो जब 5 सेंटीमीटर ये हो गया और ये जो है क्या है आधा आधा है, तो आधा आधा है तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। आधा आधा है तो चूँकि माध्यिका है जो है ए बी की माध्यिका क्या है सी डी है, चाहे ए बी के मध्य में डी है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी भुजा का माध्यिका डी है। ए बी भुजा का माध्यिका है कितना, माध्यिका जो है डी है, इसलिए जो है क्या होगा कि बी डी बराबर हो जाएगा किसके, बी डी बराबर ए डी हो जाएगा। बी डी और ए डी क्या होंगे, बी डी बराबर हो जाएगा डी ए चाहे ए डी बराबर हो जाएगा एकदम आधा आधा, ठीक है। तो टोटल 5 है तो आधा बी डी कितना हो जाएगा 2.5। इसी फिगर से हम लोग को मतलब है, क्योंकि ये मिल जा रहा है और इसको ज्ञात करना है और ये मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस त्रिभुज में अब देख लेंगे तो ये निकल गया तो इसको नहीं निकाल देंगे, समकोण त्रिभुज ये भी बन रहा है इस पे लंब है तो, ठीक है। तो बी डी बराबर हो गया ए डी, तो बी डी कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब बी डी हो गया 2.5 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 2.5 सेंटीमीटर। बी सी जो है दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग जो है डी सी निकाल लेंगे, डी सी कितना होगा, तो डी सी निकालेंगे तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे त्रिभुज बी डी सी में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज बी डी सी में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में पाइथागोरस से लिख दीजिएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग, तो कर्ण इसमें कौन होगा, बीसी होगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होता है कर्ण होता है, ये जो है फिक्स है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा जो है क्या है बीसी है, तो बीसी का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, बीसी का वर्ग बराबर सेशन में 2 भुजा क्या बच रहा है बी डी का वर्ग, और में जो है क्या हो रहा है डी सी का वर्ग, डी सी का वर्ग कर देंगे। तो बी डी जो है कितना है दिया है, तो बी डी दिया है 2.5, बी डी है ना, यहाँ पे देखिए ना बी डी बराबर 2.5 दिया है। तो यहाँ पे जो है 2.5 का वर्ग कर देंगे, अधन में जो है डी सी का मान जो है दिया नहीं है, इसी को ज्ञात करना है। बी सी का मान दे दिया है 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16 बराबर 25 का जो है वर्ग करेंगे 2.5 का, सॉरी 2.5 का वर्ग, 2.5 का मतलब लिख सकते हैं हम लोग क्या, दशमलव हटाने के लिए 25 बटे जो है 10 लिख सकते हैं, इसका वर्ग कर सकते हैं। अब देखिए इसको जो है वर्ग कर देंगे, मैंने 2.5 है ना, तो 2.5 है तो इसको हम लोग 2.5 है, इसको जो हम लोग लिख सकते हैं क्या 25 बटे 10 लिख सकते हैं। कैसे, तो जो है दशमलव के बाद एक स्थान है ना, तो नीचे जो है 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। 2 स्थान रहता तो 100 से भाग देते, दशमलव के बाद 3 अंक रहते तो जो 1000 से भाग देते, ठीक है। तो 25 बटे 10 कर देंगे। अब 5 × 25 25, 5 दूना 10, यानी कि 5 बटे 2 का भी वर्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 बटे 2 ये का वर्ग लिखते हैं, ठीक है। तो 5 बटे 2 का वर्ग हो जाएगा, अधन में जो है डी सी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। डी सी का वर्ग हो गया, अब बराबर यहाँ पे 16 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं इधर ला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसी समीकरण को यहाँ पे लिख देते हैं ताकि साफ दिखाई दे। तो फिलहाल में 16 बराबर क्या है, तो 5 बटे 2 का जो है वर्ग है, अब प्लस में जो है क्या है डी सी है, ये ना है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो जो है अब यहाँ पे देखिए 16, अब इसको जो है 5 बटे 2 का वर्ग, तो 5 बटे 2 का वर्ग का मतलब माइनस में जो हो जाएगा, अब इधर आएगा तो माइनस में 5 बटे 2 का वर्ग हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डी सी का वर्ग, डी सी का वर्ग रहेगा,
ठीक है। तो डीसी का वर्ग, अब यहाँ पे देखिए 16 माइनस 5 बचा 25 बटे 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा डीसी का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 16 का इसमें मैंने 4 का इसमें गुणा कर देंगे, इसको घटा देंगे, तो मैंने ऐसे ही होता है ये वाला भिन्न। तो 16 चौका 64, अब माइनस में हो जाएगा 25, अब बटे में क्या हो जाएगा 4, बराबर हो जाएगा डीसी का वर्ग। ठीक है। अब 64 में से 25 घटाएंगे तो 14 में से 5 जा 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 जा 3, तो 3 39 बटे हो जाएगा 4, बराबर हो जाएगा डीसी का वर्ग। अब डीसी का वर्ग बराबर कितना हो गया 39 बटे 4, तो वर्ग इधर आ जाएगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा 39 बटे में 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डीसी, खाली वर्ग अब इधर आ गया है तब ना ये रूट में हुआ है, तो ये हो जाएगा खाली डीसी। तो डीसी बराबर अंडर रूट में 39 बटे 4, तो अंडर रूट में 39 बटे 4। अब देखिए 4 का जो है जो मैंने 4 का वर्ग हो जाए, 4 किसका वर्ग है 2 का, तो जो है 2 नीचे बाहर निकल जाएगा, 1/2 समझ लीजिए, अंडर रूट में हो जाएगा 39। अब 39 का हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल के 2 से भाग दे देंगे, तो 39 का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, वर्गमूल 39 का देख लीजिए 39 का वर्गमूल कितना होगा, तो वर्गमूल निकालते हैं। तो इसमें जो है जोड़ा है, ठीक है, तो जोड़ा है तो 39 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, इसको जो है कितना से जाएगा ये भाग, तो ये कितना से जाएगा, तो ये 6 बार में लगभग जाएगा। ठीक है, तो 6 से भाग दे देंगे तो 6 बार में जाएगा। मैंने वर्गमूल निकालने का तरीका तो आप लोग जानते होंगे, जो भी अंक लेते हैं उसी का उसी में गुणा करते हैं। तो 6 छक्के 36 हो गया, अब 9 में से 6 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 6 जा 3 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे जो है भाग जाएगा नहीं आगे, मैंने अब क्या करते हैं 6 को 6 में जोड़ देते हैं अगले स्टेप के लिए, तो हो जाएगा 12। अब 12 है, इसमें भाग जाएगा 3 में नहीं, तो जो इसमें हमेशा जो है डबल अंक बढ़ाते हैं, डबल जीरो बढ़ाते हैं, तो यहाँ दशमलव लगा के डबल जीरो बढ़ा देंगे। अब जो है देखेंगे कितने बार में जाएगा, तो अगर हम लोग यहाँ 2 ले लेते हैं 2, तो 3 लेंगे तो 3 से ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए 2 लेंगे तो 2 दूना, अब देखो 2 ले रहे हैं तो 2 का गुणा 2 में पहले करेंगे, तो 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 और 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 से 44 हो जाएगा। ठीक है, यही होता है वर्गमूल करने का नियम। तो यहाँ को बार में जा रहा है 2 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 में से 4 जा 6, 9 में से 4 जा 5, ये जो है ख़त्म हो जाएगा, तो 5 56 हो गया। अब फिर 56 में भी जब भाग जाएगा नहीं, तो इसमें फिर से जो हम लोग क्या करेंगे 2 को 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अब इसको जो है पहले अब जोड़ लेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, मैंने 2 2 4 और 2 का 2 1 का 1 हो। ठीक है, ये नियम है वर्गमूल करने का। ठीक है, तो 125 हो जाएगा। अब 125 में फिर ये कितने बार में जाएगा, तो फिर 2 से देखते हैं, 2 से ही चला जाएगा, तो 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है नहीं 2 से जो है ज़्यादा कम हो जाएगा, इसको जो है 3 का नाम 3 और 4 यानी कि इसको 4 से ले लेते हैं। ठीक है, 2 से बहुत कम हो जाएगा, तो 4 से लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा 4 लेंगे तो यहाँ फिर 4 से गुणा करेंगे, तो 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, और 4 चौको 16 1 17 के 7 हासिल 1, और 4 दूना 8 1 9, और 4 एक नाम 4। ठीक है, आराम से बराबर भाग चला जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, तो लगभग 6.24 हो गया। 6.24 में अगर हम लोग 2 से भाग दे दें 6.24, यहाँ पे देखिए इसका जो है वर्गमूल जो है चूँकि अब डीसी बराबर कितना हो रहा है 1/2 अंडर 3 39 का वर्गमूल निकाले हैं तो कितना आ रहा है हम लोग का 6.24 आ रहा है ना। तो 6.24 का मतलब अब 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया, दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, और 2 का नाम 2 और 2 दूना 4, तो लगभग 3.12 हो रहा है। तो 3.12 का मतलब 3.12 का मतलब ठीक है, तो ये हो जा रहा है 3.12। ठीक है, यानी कि डीसी की लंबाई निकल रही है 3.12। ठीक है, तो जो कि ये विकल्प में ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चूँकि आपके विकल्प में दिया है 2 कितना आ रहा है आपके विकल्प में 2.5, लेकिन इतना नहीं आएगा, किसी भी हाल में इतना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपका विकल्प जो है 3.12 ही होगा। ठीक है, जो विकल्प में नहीं दिया है
लगभग 3 के करीब दिया है, तो या तो 3 हो सकता है, नहीं तो इतना ही होगा। ठीक है, DC का मान इतना ही होगा। आप लोग हर हाल में देख लीजिएगा, आप लोग भी निकाल के देख सकते हैं भाई हम लोगों ने इसमें कोई गलती किया है। मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसका मान 5 निकला है तो 2.5 होगा ही होगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, 2.5 होगा ही होगा। और ये जो है भाई 90 डिग्री के सामने का है, कोण है ही। ठीक है, तो हमने जो भी कैलकुलेशन किया है ठीक किया है। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो है 3.12 ही आ रहा है। ठीक है, आप लोग कहीं भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो 3.12 ही इसका मान आएगा। ठीक है, अब आप लोग को आंसर में तो ये दिया हुआ है, तो ये जो है गलत हो सकता है। ठीक है, गलत हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग और कहीं देख लीजिएगा। हमारे हिसाब से तो 3.12 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।